अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख असहर और आप देख रहे हैं कूलिंग सोल्यूशन एपीएससी यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम आज बात करते हैं सक्शन पाइप पर आइस आने के क्या क्या रीज़न होते हैं और आइस क्यों आती है, किस वजह से आती है। ठीक है, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे कॉमन फॉल्ट से हम स्टार्ट करेंगे। रीज़न नंबर 1, फिल्टर जॉक। आपका जो इंडोर का जो फिल्टर है वो फिल्टर जॉक होने की वजह से भी आपको सक्शन पर आइस देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब फिल्टर में बहुत ज़्यादा कचरा आ गया या बहुत ज़्यादा डस्ट है, जब कचरा ज़्यादा आने की वजह से एयर आगे नहीं जाएगा। जब एयर आगे नहीं जाएगा तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, और हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो आपको सक्शन पर आइस देखने को मिल सकती है। तो आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है, फिर वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रीज़न नंबर 2, कॉइल चॉक। आपका जो एयर ऑपरेटर है फाइन कॉइल यूनिट, वो भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक होने की वजह से या बहुत ज़्यादा कचरा उसके अंदर आने की वजह से भी आपको सक्शन पर आइस देखने को मिल सकती है। जब ज़्यादा कचरा आ गया तो फिर एयर आगे नहीं जाएगा। जब एयर आगे नहीं जाएगा तो आपको हीट एक्सचेंज नहीं होगा। जब हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो आपको सक्शन पर आइस देखने को मिल सकती है। तो उसको आपको कॉइल को अच्छे से सर्विस करना है। ठीक है, फिर वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं रीज़न नंबर 3, ब्लोअर चॉक। आपका जो ब्लोअर है, ब्लोअर में भी बहुत ज़्यादा कचरा आने की वजह से या बहुत ज़्यादा डस्ट आने की वजह से भी एयर सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, तो तब भी आपको सक्शन पाइप पर आइस देखने को मिल सकती है। तो ठीक है आपको। और दूसरी बात, जो ब्लोअर की जो ब्लेड है वो ब्लेड टूटने की वजह से भी एयर सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, तो तब भी आपको आइस देखने को मिल सकती है। तो ये आपको ये दोनों भी चीज़ों को अच्छे से चेक करना है। ठीक है, फिर वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं रीज़न नंबर 4, मोटर शॉर्ट। इंडोर मोटर शॉर्ट। आपका अगर सा इंडोर मोटर शॉर्ट हो गया है, चल नहीं रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ऊपर से कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है मगर आपका नीचे से इंडोर नहीं चल रहा है, रेफरेंट सर्कुलेशन हो रहा है मगर इंडोर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तब भी आपको सक्शन पाइप पर आइस देखने को मिल सकती है। तो आपको या मोटर को रिपेयर करना पड़ेगा या नया मोटर लगाना पड़ेगा, फिर वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं रीज़न नंबर 5, ब्लोअर मोटर बेरिंग जाम। आपकी जो ब्लोअर मोटर की जो बेरिंग है वो कभी वक्त जाम होने की वजह से भी आपको सक्शन पर आइस देखने को मिल सकती है। जब जाम हो जाएगा मोटर, तो मोटर का स्पीड स्लो हो जाएगा, और स्लो होने की वजह से सर्कुलेशन कम होगा, और कम होने की वजह से आपको सक्शन पर आइस देखने को मिल सकती है। या तो आपको बेरिंग नया लगाना पड़ेगा या फिर आपको मोटर चेंज करना पड़ेगा, तब आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रीज़न नंबर 6, इंडोर मोटर कैपेसिटर। इंडोर मोटर का जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर भी वीक होने की वजह से मोटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, और स्लो होने की वजह से एयर सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, और जब सही से नहीं होगा तो आपको सक्शन पर आइस देखने को मिल सकती है। तो आपको कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा, फिर वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रीज़न नंबर 7। आपका जो पीसीबी में जो रिले होता है लगा हुआ, रिले का काम होता है कंप्रेसर को कट ऑफ करना, मगर कभी वक्त रिले डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट होने की वजह से आउटडोर कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलने की वजह से ज़्यादा कूल होने की वजह से भी आपको सक्शन पर आइस देखने को मिल सकती है। तो आपको सीधा सीधा नया रिले लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो आपकी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो चलिए चलते हैं रीज़न नंबर 8, रूम टेम्परेचर सेंसर। आपका जो रूम टेम्परेचर का सेंसर का काम होता है कंप्रेसर को कट ऑफ करना, ज़्यादा कूल होने की वजह से उसका काम है कट ऑफ करने का। मगर कभी को सेंसर ख़राब होने की वजह से आपका आउटडोर यूनिट कंटिन्यू चलेगा, और कंटिन्यू चलने की वजह से आपको सक्शन पर आइस देखने को मिल सकती है। तो आपको सेंसर चेंज करना पड़ेगा। जब आप सेंसर नया लगा देंगे तो आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रीज़न नंबर 9, सक्शन पाइप बेंड। आपका जो कॉपर पाइप है सक्शन, किधर से पिंच हो गया, किधर से बेंड हो गया, और बेंड होने की वजह से भी रेफरेंट का जो है तो सर्कुलेशन सही से नहीं होगा। जब रेफरेंट का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा तो फिर आपको सक्शन पर आइस देखने को मिल सकती है। तो आपको अच्छे से कॉपर पाइप चेक करना है, जिधर से भी पिंच है बेंड है उसको सही करने के बाद फिर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रीज़न नंबर 10, आउटडोर कॉन्टैक्टर। आपका जो आउटडोर यूनिट में जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा हुआ होता है, उसकी जो कॉइल है कभी वक्त डायरेक्ट हो जाती है। डायरेक्ट होने की वजह से आउटडोर जो है तो कंटिन्यू चलेगा। आप नीचे से इंडोर बंद भी कर देंगे तो ऊपर से आउटडोर आपका कंटिन्यू चलेगा, और कंटिन्यू चलने की वजह से आपको सक्शन में आइस देखने को मिल सकती है। तो या तो आपको उसको सही करना पड़ेगा या कॉन्टैक्टर नया लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, आपका वो सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं रीज़न नंबर 11, ब्लोअर बुश जाम। आपका जो ब्लोअर है ये राइट साइड में मोटर में फिट होता है, लेफ्ट साइड में बुश में फिट होता है। तो कभी वक्त बुश जाम होने की वजह से मोटर की स्पीड
स्लो हो जाएगी, और स्लो होने की वजह से बराबर सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से भी आपको सक्शन पर आइस देखने को मिल सकती है। तो या तो आपको ब्लोअर को उसके अंदर थोड़ा ग्रीस लगा के फ्री करना पड़ेगा, या नया बुश आपको लगाना पड़ेगा, फिर वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रीजन नंबर 12 कैपिलरी चौक। ये बहुत कम फॉल्ट आते हैं, काफ़ी टाइम के बाद फॉल्ट आ सकता है ये, तो फिर भी आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना है। जब भी आपको सक्शन पाइप पर आइस देखने को मिलेगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ों को फॉलो करना है, 1 से लेके 12 तक। इसमें से लाजिम आपको कुछ ना कुछ फॉल्ट मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सकेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।